हेलो एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, और एटमॉस्फेरिक वेदर सिस्टम में हम लोग आज पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट, पीजीटी एंड सीएसआईआर नेट का क्वेश्चंस में पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का ये पार्ट है। हम लोग इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब पहले पढ़ चुके हैं हम लोग हाई प्रेशर, लो प्रेशर, एयर प्रेशर। हम लोग समझने कुछ कैसे फैक्टर अफेक्ट करता है इसमें देखेंगे। और हम लोग जान चुके हैं कि जब भी अगर हवा का मूवमेंट होता है तो यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऑलरेडी जान चुके कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा मूव करती है। हम लोग ये भी जानेंगे कैसे कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट एलॉफ्ट, डाइवर्जेंट एलॉफ्ट। हम लोग सब चीज़ समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट कि द एयर सेट इन मोशन। एयर में क्या सेट हो रहा है? मोशंस, गति, ड्यू टू डिफरेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी इस डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण इसमें एक मोशन सेट हो रहा है और इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है द एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, और एयर में जब मोशन आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? विंड बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, द विंड ब्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि विंड जब भी ब्लो करेगा तो किधर ब्लो करेगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करेगा। ठीक है। एडिशन रोटेशन ऑफ द अर्थ किसके कारण होगा? रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण होगा इसमें। ठीक है। द also affect द विंड मूवमेंट, और इसी को बोलते हैं यानी इफेक्ट क्या हो रहा है? विंड मूवमेंट। अगर अर्थ रोटेट करेगी तो विंड का डायरेक्शन चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉन एज द कॉरियोलिस फोर्स, और इसी अर्थ रोटेशन के कारण यानी एक फोर्स जनरेट होता है और इस फोर्स जनरेट होने के कारण उस फोर्स को बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स। क्या कौन से फोर्स बोलेंगे? कॉरियोलिस फोर्स। जनरेट कैसे हो रहा है? तो यानी अर्थ रोटेशंस के कारण। अगर अर्थ रोटेट न करे तो विंड पे कोई भी मोशंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी जो भी हमारा देखने को मिलता है ये अर्थ रोटेशन इज डायनेमिक फेनोमिना, और इस डायनेमिक फेनोमिना में हम लोग विंड पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखते हैं, जिसके कारण से हमारा वेदर क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट यानी चेंजेस भी देखने को मिलता है। और ये ग्लोबली चेंजेस देखने को मिलता है, नॉट एज पर्टिकुलर यानी स्मॉल प्लेसेस पे, ग्लोबल चेंजेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हॉरिजेंटल विंड नियर द अर्थ सरफेस। जितने भी हॉरिजेंटल विंड देखते हैं किसके नियर देखते हैं? अर्थ सरफेस के नियर देखते हैं। एंड रिस्पॉन्ड टू द कंबाइंड इफेक्ट द थ्री फोर्सेस, और ये इस पे जो हम लोग देखते हैं इफेक्ट जो देखते हैं कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं थ्री फोर्सेस में। कौन कौन से थ्री फोर्सेस हैं? तो फर्स्ट है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स एंड नेक्स्ट कोरियोलिस फोर्स। हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि कैसे कोरियोलिस फोर्स यानी जनरेट होता है, ओरिजिन होता है कोरियोलिस फोर्स का। हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि और कोरियोलिस फोर्स किससे ओरिजिन होता है? तो अर्थ रोटेशंस के कारण कोरियोलिस फोर्स ओरिजिन होता है। लेकिन इफेक्ट कैसे होता है ये ऑलरेडी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये न्यू है आपके लिए, प्रेशर ग्रेडियंट एंड फ्रिक्शनल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स तो ऑलरेडी जान चुके हैं कि ओरिजिन होता है, लेकिन इसका इफेक्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कि ढाल यानी दबाव का, यानी जो ढाल है वो कैसे है, यानी इस चीज़ को समझेंगे। तो इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में आपको कुछ क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगा इस पिक्चर में कि यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है। तो इसमें देखते हैं क्लियरिटी क्या है। आपको ऑलरेडी हम बताते हैं, एक पिक्चर और हम बना लेते हैं। इस पिक्चर के थ्रू आप लोग समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपको ज़्यादा समझने में देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब देखते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं कि द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूस ए फोर्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक फोर्स
प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, एक बल को उत्पन्न करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रेशर विद रिस्पेक्ट डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। और ये जो प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो चेंज देखने को मिलता है, किसके रिस्पेक्ट में देखने को मिलता है? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में प्रेशर चेंज देखने को मिलता है। कैसे प्रेशर का रेट चेंज देखने को मिलता है? तो इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ पर कुछ नज़दीक यानी क्लोज देखने को मिलेगा, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है बहुत ही यानी दूर देखने को मिल रहा है। और आप लोग जानते हैं कि यानी अगर सेम कोई अगर एयर प्रेशर अगर एक लाइन कनेक्ट करता है तो इसको बोलते हैं सेम, यानी अगर है एयर प्रेशर तो उसको बोलते हैं, उस लाइन कनेक्टिंग लाइन को आइसोबार बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके पहले। ठीक है, डिस्टेंस इज द ये प्रेशर ग्रेडियंट। नेक्स्ट आगे देखते हैं, द प्रेशर ग्रेडियंट इज अ स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट is strong where is isobar are close to each other, यानी जितना क्लोज होगा उतना ही प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड इज वीक वेयर आइसोबार इज ए पार्ट, कि अगर जितना दूर होगा यानी जितना दूर देखने को मिलेगा उतना ही वीक आइसोबार देखने यानी प्रेशर ग्रेडियंट देखने को, जितना दूर आइसोबार देखने को मिलेगा उतना ही प्रेशर ग्रेडियंट वीक होगा। सिंपल सी बात है कि जितना नज़दीक होगा उतना ही प्रेशर ग्रेडियंट हमको क्या देखने को मिलेगा, यानी स्ट्रांग देखने को मिलेगा।